जय गोविंदा, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, क्योंकि आपके लिए काम त्रिकोण बहुत एक्टिव है। शनिदेव का 11th हाउस में बैठना, मरकरी और मंगल का अपने ही घर में बैठना, यानी कि मरकरी जो आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है और मंगल देव अपने ही घर में 7th हाउस में युति बना रहे हैं मरकरी के साथ। ऑल्दो मंगल मरकरी बुध देव को अपना मित्र नहीं मानते हैं, लेकिन ये युति आपके लिए कहां पर फेवरेबल हो सकती है और कहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, उस चीज को लिए बात करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का 3rd हाउस में बैठना, 8th लॉर्ड का 3rd हाउस में बैठना, कहां पर आपको हुकअप स्टोरीज से बचना है, कहां पर आपको अपने एफर्ट्स का ध्यान देना है, कहां पर आपको अपनी साइकोलॉजी का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपकी सराउंडिंग्स पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, और अभी आप जो प्रेशर फील करेंगे उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। चंद्रमा की पोजीशन की बात करता हूं तो चंद्रमा राहु के साथ युति बना के, शनि के साथ युति बना के गंडांतर जोन को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में, फिर भरणी नक्षत्र में एक पूर्णिमा बनाकर आपके लिए यहां से लेट गो वाली सिचुएशन शुरू होगी। और कहा जाता है कि जल तत्व राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते हैं। चाहे नंदी नाड़ी की बात करो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करो, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी की बात करो, जल तत्व राशि में बहुत ज्यादा प्लैनेट्स होना आज के समय काल में, आज के युग में बहुत ही पॉजिटिव समय नहीं है। आपको ये स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको ये लेट गो वाली फीलिंग लेके आएगा। आपके अंदर एक तरफ बहुत ही ज्यादा मटेरियल डिजायर होंगी और एक तरफ आप कहोगे कि मेरे को कोई नहीं चाहिए। फ्रेंड सर्कल का फिल्टर होना, रियलिटी चेक होना, सीक्रेट्स का बाहर आना, मैरिड लाइफ की जो पैटर्न है, ट्यूनिंग है, उसमें डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन चीजें बाय गॉड ग्रेस निकल जाएंगी। ऐसा तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल बहुत ज्यादा डेंट पड़ जाएगा, लेकिन केंद्र में मैलिफिक्स का बैठना, एक तरफ केतु है, एक तरफ राहु है, एक तरफ मंगल है, और साथ में आपका बहुत बेनिफिक प्लैनेट मरकरी तो बैठा है लेकिन मंगल के साथ बैठा है। तो केंद्र के जो 3 घर है उसमें मैलिफिक्स का बैठना कहीं ना कहीं आपको इंटरनल लेवल पे रेज जेलेसी लेके आएगा, कॉम्पिटिशन लेके आएगा, अपने पार्टनर से कॉम्पिटिशन आएगा। फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप को लेके बहुत अच्छा है, अपने आप को बिल्डअप करना ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है, बट जो इमोशनल सिक्योरिटी है वहां पर ट्रबल हो रहा है। कैसे हैंडल करना है किस चीज को, कैसे आपको वो प्रेशर, वो क्लैरिटी कैसे मिलेगी, कैसे आप इस वीक के स्टार्टिंग होने से पहले किस द्वंद से लड़ रहे हो, किस भाग दौड़ में हो आप, और आपको अपनी रेस को कैसे अलग करना है, दुनिया से कैसे अलग करना है, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि ये लाइव जीपीएस आपके लिए सिर्फ एक ज्योतिष का माध्यम नहीं है कि आपको ज्योतिष की वीडियो मिली, क्लिक किया, सुन लिया। ये चीजें आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। यही कोशिश हमारी रहती है और यही कोशिश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, टॉरस लगन मून साइन वालों के लिए, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में कि कैसे अपने प्रेशर को हैंडल करके कैसे आप अपनी एक डिप्लोमेसी के साथ चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं बुध देव, जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फ्रूटफुल बेनिफिक प्लैनेट है, और उनका 7th हाउस में बैठना, 5th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना, 7th लॉर्ड के साथ बैठना, यानी कि दिस इज द मोमेंट जब आप शादी की बात कर सकते हो, अपने रिश्ते को शादी तक लेके जा सकते हो। एग्रेशन फील होगा, पैशन फील होगा, रोमांटिसिज्म फील होगा। कहीं ना कहीं जो लोग अकेले हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उनके अंदर एक क्रेविंग आएगी कि मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे एक पार्टनर की आवश्यकता है, तो वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती हुई नजर आएगी। जो लोग इस समय अपनी चीजों को बदलना चाहते थे, अपने रिश्ते को नाम देना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सडनली चीजें प्रेशर होगा, घर वालों का एक प्रेशर आएगा कि भाई क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, तो कहीं ना कहीं आप उतना स्ट्रांग फील नहीं करते, लेकिन घर वालों के प्रेशर के चक्कर में चलते आते आप शायद शादी के लिए हाँ कर सकते हो, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, या किसी के साथ आगे बढ़ाने की बात कर सकते हो। ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। शनिदेव का रेट्रोग्रेड होना चंद्रमा के साथ इमोशनल लेवल पर ट्रिगर करेगा, और किसी दोस्त के साथ, किसी मित्र के साथ, किसी बहुत क्लोज रिलेशनशिप में कुछ डिटैचमेंट है, उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डालते हुए नजर आओगे। किसी पुराने मित्र का ख्याल आ सकता है या उसका कोई कॉल आ सकता है, ये भी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रही है, लेकिन आप यहां पर ना आप एक बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो सकते हो किस चीज को लेके, कि आपको अपनी इमेज को बचाना है।
आपको किसी को ये नहीं दिखाना कि आप वीक पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं बताना कि आप ये नहीं बताना चाहते कि आप अकेलापन फील कर रहे हो। तो इस समय आपको हुकअप स्टोरीज बना सकते हो, आप अपने कुछ ऐसा नहीं है लेकिन आप मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हो। तो इससे बचना चाहिए, इससे जुपिटर अदरवाइज आपका मैलेफिक हो जाएगा। 8th लॉर्ड का 3rd हाउस में बैठना, एक्सॉल्ट होकर बैठना, यहां पर एक तो साइकोलॉजिकल लेवल पे शिफ्ट आएगा, आपको रियलिटी चेक होगा, उस रियलिटी चेक को अवॉइड करके आप ये सोचोगे यार मैं कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है जब एनर्जीज डिमांड कर रही है कि बी रियल, बी यू, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, तो आपको किसी भी तरह का झूठ बोलने की, अधर्म करने की जरूरत नहीं है। आई विश कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसकी इंटेंसिटी समझो। झूठ बोल के किसी को प्लीज नहीं करना है, जो आप रियल है उसको रियल रखिए। ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन नहीं समझना है, ओवर थिंकिंग को रियलिटी, ये नहीं समझना कि भगवान मुझे आप ये इशारा दे रहा है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस लें, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करें, चीजों को प्रेशर में मत करें। प्रेशर हो सकता है वो प्रेशर एकदम से अच्छा लगे, आने वाले समय में बहुत अच्छा हो, पर्सनल नेटल चार्ट पे आपके क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन लगन का स्वामी अभी 6th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ, सोसाइटी के सामने आप कुछ और, अंदर से कुछ और, ऐसे वाली सिचुएशन में मैं नहीं चाहता कि आपका रिश्ता स्टार्ट हो या आप किसी रिश्ते को नाम दे, पहचान दे। बस इसी चीज की कोशिश करना चाहता हूं। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल नेटल चार्ट से। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में ग्रोथ के अच्छे चांसेस है, बिजनेस में बहुत अच्छे चांसेस हैं। बस पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है। केतु का 4th हाउस में बैठना इमोशनल टर्बुलेंस से डिटैचमेंट दे सकता है, सडनली अटैचमेंट, सडन डिटैचमेंट। ये योग बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 2nd लॉर्ड 7th हाउस में, 5th लॉर्ड 7th हाउस में, 7th लॉर्ड 7th में। तो पार्टनर की इक्वेशन में बोलता हूं, घर में माहौल उतना अच्छा नहीं है लेकिन आप चीजें इंटरनल लेवल पे चीजें ठीक करने की कोशिश करते हुए नजर आओगे। हो सकता है आपको इनिशियली अभी आपके हाल फिलहाल ही आपको आपने दिवाली पे, फेस्टिव सीजन पे इतना एग्जॉस्ट हो गया, आपकी सैलरी, आपका जो इनकम था वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगा है, तो आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट, मरकर के डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके लगन पे, और मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है 2nd पे। अपनी स्पीच का ध्यान रखें, अपनी फाइनेंसिस का, बजट का ध्यान रखें, क्योंकि बजट थोड़ा सा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन आप शो ऑफ में मत लगा दीजिएगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर किसी तरह का फील हो सकता है। और इस समय क्या होगा, एक तरफ पार्टनर है, एक तरफ आप, हो सकता है बच्चों को लेकर एक पार्टनर मना कर रहा हो और आप बोल रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने दो, बच्चों का समय है। देखिए बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा लीनियंट नहीं होना है, बच्चों को ध्यान देना है कि किस सराउंडिंग में है, क्या वो एब्जॉर्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे, किस तरह का उनका लाइफ का पैटर्न चल रहा है। उनको लेकर अगर आप अपने में बहुत ज्यादा बिजी हो गए और बच्चों पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर उनकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आ सकता है, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। वो आपके सामने ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा चीजें कर जाएंगे जिसको आप समझ नहीं पाएंगे कि हम रिएक्ट करूं, रेस्पॉन्ड करूं, गुस्सा करूं, प्यार करूं, व्हाटएवर इट इज, मतलब आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली समझने की जरूरत है, एक नजर रखने की जरूरत है। बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लेकर थोड़ा कलेश होता हुआ नजर आएगा, बच्चों को लेकर थोड़ा द्वंद्व आता हुआ नजर आएगा। जो लोग अपने आप को अलग करना चाहते थे, बच्चों की वजह से चीजों को खींचना पड़ेगा, रिश्ते को खिंच जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, लव का, रेस्पेक्ट का, वो चेंज हो जाएगा ऑल ऑफ सडन नहीं, वो कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट चलता रहेगा। केतु और राहु का आपके 1st, 4th और 10th में बैठना, देखिए 2nd हाउस में मंगल का 8th एस्पेक्ट जिसको घर, फैमिली देखते हैं, और 4th हाउस में केतु का बैठना, ये दोनों ही घर का एनवायरमेंट दिखाते हैं, घर के बारे में दिखाते हैं, और दोनों में मैलिफिक एनर्जीज पड़ रही है। 8th हाउस, 8th एस्पेक्ट 8th हाउस में, 8th राशि में बैठ के मंगल का डिस्ट्रक्टिव है, घर में स्पीच को लेकर, फाइनेंस को लेकर, खाने को लेकर, किसी ना किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट होगा ही होगा। केतु का 4th हाउस में बैठना ये ट्रबल दे रहा है, डिटैचमेंट दे रहा है, कोल्ड वॉर दे रहा है, मतलब क्विट करना है कि शादी चलेगी तो ठीक, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, घर में चीजें बदलेंगी तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरा घर है मेरे पास, मैं उसमें लग जाऊंगा या लग जाऊंगी। तो ये वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। चीजों को जितना हो सके स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है, रेज जेलेसी में नहीं पड़ना है। वेडनेसडे तक, जब तक राहु के साथ चंद्रमा है और शनि के साथ चंद्रमा है, गंडान तो जोन को क्रॉस कर रहे हैं, जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाती, फुल मून नहीं आ जाता है, तब तक आपको अपने आप को अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लेवल पे अपने आप को रेक्टिफिकेशन करते चलें। कोई मेजर डिसीजन लेने से बचना है, रेज जेलेसी से बचना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, यानी कि चंद्रमा आपके 3rd हाउस का कारक है, एफर्ट्स का कारक है, आपका पराक्रम का मालिक है, और अगर वो राहु के साथ युति बना रहा है, शनि के साथ पीड़ित है या केतु के साथ पीड़ित है, तो आपको यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर अदरवाइज एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है और घर का एनवायरमेंट खराब हो सकता है। फाइनेंशियल लेवल पे अच्छा है, पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अगर आपका फाइनेंशियल लेवल अलाउ करता है तो आप
आपको इस समय ट्रैवल कर लेना चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन आफ्टर वेडनेसडे नेक्स्ट वीकेंड आप जा सकते हैं, लेकिन मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो अगर आप जल्दबाजी में कोई सोच रहे हैं कि भाई मेरे को टिकट करा लेना, हो सकता है एंड मोमेंट वो टिकट भी कैंसिल हो जाए, ये भी हो सकता है वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट और वो क्लियर ही ना हो। तो इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। तो अपने व्हीकल से जाए, अपने कन्वेंस से जाएं तो ज्यादा बेहतर है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना हो सके होम एनवायरनमेंट को प्लीज करने की कोशिश करें। बहुत ब्रीफ बताया है, बताऊंगा और आगे भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजा दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 6th में आ गया है, 10th हाउस में राहु बैठा है, 10th लॉर्ड 11th में बैठ गया। तो किसी तरह का अगर आपने अभी रिसेंटली कोई ट्रांसफॉर्म किया है, शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आना, राहु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आना, ये चीज बता रहा है, और गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट हो जाना, आपका फ्रेंड के द्वारा, किसी नेटवर्क सर्कल के द्वारा कुछ लाइफ में शिफ्ट आने वाला है, कुछ स्विच किया। अगर आपने अभी जॉब स्विच किया है, उसमें मेहनत मांगेगा, लेकिन ये मेहनत आपको बहुत अच्छे लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेगी। ग्रोथ का बहुत अच्छा समय है, अच्छे स्किल सेट को पाने का, अच्छे अपनी स्किल को डेवलप करने का, कुछ सीखने का बहुत अच्छा समय है। अपने अंदर इस कुछ रिसर्च करके, कुछ मंथन करके, कुछ प्रैक्टिस करके अपने आप को इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है। तो इस समय आप ये मत सोचें मेरे को इस समय कितना अमाउंट, कितना सैलरी मिल रही है। आपको इस समय ये सोचना चाहिए कि मेरे को कितना सीखने को मिल रहा है, फ्यूचर कैसा है मेरा। आज भले से आप थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में आप कितनों से बेहतर हो जाएंगे अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिस करके उसमें प्रोफाउंड एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे चीजें मिल सकती हैं। जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। केतु का 4th हाउस में बैठना, केतु से 4th हाउस में मंगल का बैठना, ये केंद्र एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो पार्टनरशिप लेवल पे एग्रेशन बढ़ सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन रियल एस्टेट वालों के कहीं ना कहीं चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। ऋण रोग शत्रु से जीतने का समय है, अपने एंजाइटी से को ब्रेक करके पॉजिटिव होकर, होपफुल होकर आगे बढ़ने का समय है। इस समय बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, अथॉरिटी से लड़ना नहीं है, रश नहीं करना है किसी चीज को लेकर, इंपेशेंट नहीं होना है। इंपेशेंट होते हुए नजर आओगे, जॉब में इंपेशेंट होना आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी जो ढूंढ रहे हैं आफ्टर वेडनेसडे, हो सकता है उनको ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्लिक हो जाए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में राहु बैठा है। राहु 10 में तो दुनिया बस में कहा जाता है, लेकिन इस राहु को सपोर्ट चाहिए होता है। शनि रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, जो इसका कोलॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड है, चंद्रमा के साथ युति बना रहा है। प्रेशर है, स्टार्टिंग में प्रेशर है, घर में मन नहीं लग रहा है, काम में उतना जितना पोटेंशियल है उतना ग्रोथ चाहिए लेकिन मिल नहीं रही है, लेकिन फाइनेंशियल लेवल फिर भी मुझे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपका हो सकता है अनरियलिस्टिक कोई डिजायर है, वो पूरी नहीं हो पा रही है और आपको लगता है हो जाएगी, लेकिन वही है ना, ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन नहीं समझना, इंट्यूशन को आपने ये समझना बस यही सही है और चीजें गलत है क्योंकि मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है। नहीं, अभी आपको ये चीज नहीं समझनी है। क्लैरिटी देगा, वो आपको एक सही पाथ पे भी लेके जाएगा, लेकिन आप अपने आप में कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीथिंक, रीडू, रीलर्न करने का समय, क्योंकि मरकरी आपका रेट्रोग्रेड होने वाला है। मरकरी ट्रेड कराता है, तो बिजनेस में ट्रेड करने के लिए मरकरी की आवश्यकता है। मरकरी अभी मंगल से पीड़ित है और मंगल एग्रेशन दे सकता है। सडनली अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिव हो जाए। स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना तो है, आपका काम चलता रहेगा। बिजनेस में आपको प्रोफाउंड सपोर्ट मिलेगा। इस समय अगर आपका कोई पार्टनर है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड का 7th हाउस में बैठा है, मरकरी मंगल के साथ बैठा है, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग अगर कोई इस समय आपको डील करने वाला है तो पार्टनर की एडवाइस भी लेनी है, लेकिन किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से भी सपोर्ट लेनी ही लेनी है। रिस्क लेने का वाला सिचुएशन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और आप शायद हो सकता है इस समय फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन अब पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं। इसको रिएक्ट करने का समय नहीं है, इसको धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली पास हो जाएगा। इस समय आपको बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रिगर करने की समय नहीं है। थर्सडे तक थोड़ा साइलेंट रहिए, थर्सडे तक सिंपल रहिए और बहुत ज्यादा हुकअप स्टोरीज नहीं बनानी है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बोला 8th लॉर्ड 3rd हाउस में जाके एग्जॉल्ट हो गया। साइकोलॉजी चेंज कीजिए, अपनी आइडियोलॉजी चेंज कीजिए। फ्री की एडवाइस नहीं देनी है, किसी की चीजों में टांग नहीं अड़ाना है जस्ट बिकॉज यू हैव सो मच टाइम और जस्ट बिकॉज यू हैव सो मच मनी। बहुत ज्यादा चीजें करने की, ओवरबोर्ड होने की जरूरत नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में, पर्सनल लेवल, इमोशनल लेवल, फाइनेंशियल लेवल। मेक श्योर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहे हैं। अब बस ये देखना है पीछे से कौन मित्र है आपका और कौन आपका शत्रु है। यहां पर आपको बहुत फिगर आउट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर रेगुलर कॉन्टिन्यूअस लेवल पर शनिदेव आपको यही प्रोवोक कर रहे हैं कि ये सच है, ये झूठ है, ये रियल है, वो फेक है। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की बात करते हैं। देखिए हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट। और मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट, मरकरी का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके सर में थोड़ा दर्द दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। और वीक के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आफ्टर दिवाली 27 अक्टूबर ही आपको कहीं ना कहीं कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, एंजाइटी लग रही है आपको, कोई ना कोई तरह का कोई द्वंद है आपके लाइफ में जो आपको थोड़ा सा
प्रोवोक कर रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कब, इंपेशेंट जो बना रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा अपने अंदर वाटर इनटेक को बढ़ाना चाहिए, अपने अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना है और रियल रहना है, फेक नहीं होना है, झूठ नहीं बोलना है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज उसकी एनर्जीज का आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो इंटरनल लेवल पर आपको डिग्रेड करता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा प्लीज। 7th हाउस में आपके लोअर एब्डोमेन में दिक्कत हो सकती है, आपको किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको स्टोन का कोई प्रॉब्लम है, स्टोन का दर्द हो रहा है, तो वहां पर आपको कोई मेडिकल हेल्प लेनी ही चाहिए डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु के ट्राइन में सूर्य शुक्र बैठे हैं, इस समय शुक्र का राहु के ट्राइन में बैठना और सूर्य का ट्राइन में बैठना मीठे की तरफ क्रेविंग लेके जा सकता है, और किसी तरह का ब्रेकअप या ऑल ऑफ सडन लो फील कर रहे हैं और लो फील होते होते आप किसी के साथ कनेक्ट हो गए। यहां पर ध्यान देना है कि इसको कैसे कह सकते हैं हम, बीमार व्यक्ति अगर किसी बीमार इंसान का सपोर्ट ले ले और वो उसको ये समझ ले कि अब लाइफ को ऐसे ही चला लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, तो बीमारी का बढ़ना बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आपको मेक श्योर करना है आप इस समय किसके साथ जेल कर रहे हैं, किसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र देव फाइनेंशियल लेवल पे तो अच्छा है, ठीक है, अच्छा फूड दिलाएगा आपको, लेकिन आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, किसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरत है। राहु के ट्राइन में सूर्य आपको धोखा भी दिला सकता है, नेम फेम आइडेंटिटी भी खराब कर सकता है, राइट। तो नेम फेम आइडेंटिटी को आप वैसे भी खराब मत कीजिए, और अगर पर्सनली हेल्थ के लेवल पे बोलूं तो अपने अंदर फादर लाइक फिगर का ध्यान रखें, और अपने अंदर किसी तरह की क्रेविंग को बढ़ाओ मत, चाहे वो इंटीमेसी की क्रेविंग हो, चाहे किसी के साथ कडल करने की क्रेविंग हो, या मीठी की क्रेविंग हो, उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करना है। बहुत ही क्लियर बोल रहा हूं, कंट्रोल करने का मतलब कंट्रोल करना है। सडन मूवमेंट आएगा प्रेशर का भी, और सडन मूवमेंट आएगा आपको क्लैरिटी का भी, क्या सही है क्या गलत का सडन यूज होगा, शायद हो जाए जब तक आप गलती कर जाओ। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अनहेल्दी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, ना अनहेल्दी एनवायरनमेंट का, ना अनहेल्दी किसी इंसान का, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th लॉर्ड 7th हाउस में, अगर आपकी एज उस लेवल पे आगे, हो सकता है घर वाले आपको सब प्रेशर दे कि भाई पढ़ाई के साथ साथ शादी कर लो, ये चीजें हो सकती है जो उस एज पे, जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेवी, पुलिस, आर्मी, कमांडर बनना चाहते हैं, अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लेके जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि मंगल एक्टिव है मरकरी के साथ, तो हो सकता है ऑल ऑफ सडन आपकी चीजें क्लिक हो जाए इस समय। रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च बेस्ड, किसी तरह के मेडिकल लाइन में आप काम करना चाहते थे, या आप किसी तरह के डॉक्टर फील्ड में काम कर, रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है, एआई इंटेलिजेंस, इस रिगार्डिंग आप कोई काम करता है, आपके लिए बहुत ही बड़ा बूम दिखाई दे रहा है। पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब ढूंढने वाले थे तो जॉब मिलने के चांसेस है, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र आ गए हैं, तो ये आपसे डिसिप्लिन मांगेगा, आपसे हर्डल्स कराएगा, लेकिन आपको जॉब दिला देगा। तो आपको डेजिग्नेशन चाहिए तो डेडिकेशन दिखाइए, आपको मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। प्रपोजल करने के, प्रपोजल होने के, किसी को ब्लंटली बोलने के कि आई लव यू और आई लाइक यू, ये सिचुएशन भी होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है, शुक्रदेव का 6th हाउस में बैठना, 6th लॉर्ड होके सूर्य देव के साथ, ये एक अच्छी पोजीशन बना रहा है, ऋण रोग शत्रु से फाइट कराएगा। मंगल देव मरकरी 1st हाउस को देख रहे हैं, एग्रेसिव फील करोगे, तो इस एग्रेशन को कंट्रोल कैसे करना है, उस कोल्डनेस को, क्योंकि घर जाते हो तो कोल्डनेस दिखाई दे रही है, पार्टनर के साथ द्वंद दिखाई दे रहा है, कभी इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, कभी किसी को हेल्थ इश्यूज, कभी फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप पैसा मेहनत से कमा रहे हो लेकिन आपका पैसा इधर उधर जा रहा है। अब यहां पर आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है, आपको क्रिटिकल नहीं होना है, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, आपको देखना है कि आप क्या कर पा रहे हो इस समय, आप बहुत मतलब बड़ा दिल रखना पड़ेगा आपको, इसी का ध्यान रखें। श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर आपको फाइनेंशियल लेवल पर ट्रबल है, जॉब लेवल पर कोई ट्रबल आ रहा है, तो देवी माँ की स्तुति करें आप। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देवी माँ शुक्रदेव आपके लगन के स्वामी है, तो शुक्रदेव को एक्टिव करेगा और ये आपकी नेगेटिविटी को हील करेगा, पॉजिटिविटी देगा। होप है तो जिंदा हो तुम, और जिंदा हो तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो तुम, ये समझ के चलिए आप, ठीक है। प्लस मरकरी और मंगल का एक साथ बैठना भैरव बाबा की, आप क्योंकि शनि के ट्राइन बैठे, गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन बैठे, तो आप शिव मंदिर जाकर आप शिव जी को जल चढ़ाइए, और भैरव बाबा, अगर वहां भैरव बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का टेम्पल है, तो आप जरूर उनके सामने प्रार्थना कर सकते हैं। भैरव बाबा के सामने भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के सामने बैठ के या भोलेनाथ के सामने बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आपके नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा, ये चीज कर सकता है। अपने आप को अलाइंड कीजिए, और इस समय अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं, आपका मन है कि किसी को हेल्प करना है, आपको मन है किसी को सेवा करनी है, पूर्णिमा का दिन बहुत ही अद्भुत है, आप अपने जितना आप सक्षम है उस अनुसार आप किसी को हेल्प कीजिए, आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आएगा, आपकी लाइफ में पुण्य बढ़ेंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत ही फॉर्च्यून्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।